नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। सामान्य तौर पर बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं और अपने अपने सवाल पूछते रहते हैं और हमारी जानकारी में जो कुछ भी होता है हम उन्हें बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तक जितने लोगों से मेरी बात हो चुकी है पिछले कई सालों में, और हम जो देखते हैं कमेंट्स वगैरह, और अभी भी लगातार जो है कमेंट्स आ रहे हैं पिछले जो भी ऑडियो वीडियो हमने डाले हैं, तो हमें देख करके लगता है कि जो है लगता है क्या ये है भी सत्य कि ज़्यादातर लोग, हम बोलते भी रहते हैं हमेशा कि ज़्यादातर लोग बीएड बीटीसी डीएलएड ये इसलिए नहीं किए हैं कि उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो यहाँ शिक्षा देने के लिए आए हैं। ये सब के सब निठल्ले निकम्मे कामचोर आलसी वो गधे हैं जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, और वो फिर अंतिम में यहाँ आए चलो इधर कर लेते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उनको कुछ नहीं पता है कि वो चाहते क्या हैं खुद भी। और आपको एक ऑडियो हम सुना रहे हैं एक महाशय की, उन्होंने फ़ोन लास्ट में काट दिया है, सुनिए ये कैसे कैसे मूर्ख लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और ये जो है इकलौते नहीं हैं, 99% ऐसे ही हैं। लोग कहते हैं शिक्षा मित्र जो है ऐसे हैं वैसे हैं, शिक्षा मित्र में भी बहुत अच्छे लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे सब अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं। और अगर कोई कहता है बीएड बीटीसी डीएलएड या इस तरह का कोई जो है वो बहुत अच्छा होता है, 99% यहाँ भी गधे भरे पड़े हैं। आप लोगों को ऑडियो सुना रहे हैं और ऐसे वर्ड्स, इनके ऑडियो सुनने के बाद, इनका बात करने का तरीका देखने के बाद, और इनका जो सोच है, इन्होंने जो अपनी लाइफ में किया है, अपनी लाइफ आधी तो गवा चुके हैं और आज भी बुद्धि आई नहीं है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले हैं। लोग कहते हैं कि जो है जनरल ऐसा है वैसा, अपने आप को जनरल वाले बहुत जो है समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भी जनरल हैं, लेकिन जनरल वाले समझते हैं कि हम ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं, और ओबीसी एससी एसटी ऐसा है। तो जनरल में भी गधे भरे पड़े हैं, बहुत गधे भरे पड़े हैं। मतलब ऐसे ऐसे गधे हैं, मतलब क्या ही हम कहें। और हम इस तरह के ऑडियो जिनसे बातचीत होती है वो डालते ही नहीं हैं सामान्य तौर पर कि क्या डाला जाए, लेकिन आज ये ऑडियो डाल रहे हैं कि देखिए बीएड वाले भी एक से एक गधे भरे पड़े हैं, जनरल में भी एक से एक गधे भरे पड़े हैं। यानी कि बुद्धि का, बुद्धिमान होने का कोई भी निश्चित पैमाना नहीं है। ये जो है बुद्धिमान कहने वाला वर्ग अपने आप को, उनमें इतने बड़े बड़े गधे भरे पड़े हैं कि क्या ही कहा जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आ रहे हैं तो शिक्षक बनिए। जब आप अच्छे शिक्षक बनेंगे तो पैसा इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा कि आपसे संभालते नहीं बनेगा। आप उदाहरण उठा कर देख लीजिए, दिव्य कीर्ति को देख लीजिए, पीडब्ल्यू को देख लीजिए, फिजिक्स वाला खान सर को देख लीजिए, जितने भी लोग फेमस हैं वो इसलिए नहीं फेमस हैं कि वो पैसा कमाने आए, वो इसलिए फेमस हुए कि उनके अंदर टैलेंट, उनके अंदर क्वालिटी, और वो क्वालिटी टैलेंट भगवान ने देकर नहीं भेजा था, उन्होंने खुद डेवलप किया है। फिजिक्स वाला एक वाइट बोर्ड पर जब पढ़ाते थे शुरुआत में, देखिए उनके पुराने वीडियो। खान सर जब पढ़ाते थे शुरू में, देखिए उनके पुराने वीडियो। यही विकास दिव्य कीर्ति हैं, आज वर्तमान में आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, बड़े कोचिंग इनकी चल रही है, सब कुछ है। लेकिन जब इन्होंने शुरुआत किया तो देखिए, मतलब ये लोग पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं आगे बढ़े थे, इन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज देखिए कहाँ पहुँच गए। इंसान के अंदर पैशन होना चाहिए, लगन होना चाहिए अपने लक्ष्य को पाने का। मगर यहाँ एक से एक गधे भरे पड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि हम मास्टर ही बन जाएं, सरकारी और स्कूल में जाकर पढ़ाएं। ये जब गधे खुद नहीं लाइफ में समझ पाए आज तक अपने लिए कुछ भी, ये क्या सिखाएंगे। बहुत ही मतलब बुरी हालत है भाई। अब सोच लीजिए कि क्या स्तर है सरकारी स्कूल के मास्टरों का। प्राइवेट वाले इसीलिए तो 2-4 हज़ार देते हैं इन गधों को, इसीलिए लात मार भगाते रहते हैं। मतलब एकदम ही गिरा हुआ स्तर है। देखिए पहले बात करने का तमीज़ तक नहीं है इस इंसान को कि कैसे बात करें। भैया 40 साल उम्र हो गई, 45 साल उम्र हो गई, और बात करने की तमीज़ तक नहीं है। आप लोग सुनिए, कुछ वर्ड्स हमने बोले हैं वो ख़राब ज़रूर लग रहे होंगे, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इससे कम बोलना, कम जो है लेवल का शब्द यूज करना वो नहीं, बल्कि और हार्ड वर्ड यूज करना ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये भविष्य बिगाड़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं, देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे लोग ये पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी क्या यही काम किए हैं
और अब भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लेक्चर देते हैं, हम जो है डिग्री कॉलेज में हैं, पीएचडी किए हैं, एलएलबी किए हैं, फलाना किए हैं। दुनिया नॉलेज जब कोई लेता है ना, जितनी ज़्यादा डिग्री होती है, जितना ज़्यादा नॉलेज लेता है, तो वो दिखता है उसकी बातों से। और ये बंदा कोई नॉलेज नहीं लिया आज तक, सिर्फ रट्टा मार के डिग्रियां लिया और लिख दिया, छाप दिया, और फिर एग्जाम दे करके आया, सब भूल गया, कुछ नहीं पता इसे, और वही रट्टा मार करके जा रहा है, वही रट्टा मरवा रहा है अपने स्टूडेंट को। और ये जब शिक्षक बनेगा, अभी भी कह रहा है खुद हम शिक्षक हैं, अभी ये हालत है, जबकि ये यही पैशन फॉलो कर रहे हैं अपना, तब ये हालत है। और जब ये सरकारी, अभी तो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जब ये छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो उन बेचारों का क्या होगा। बड़े बच्चे तो फिर भी समझदार हो गए हैं, थोड़ा तो उनमें कुछ होंगे जो बुद्धि लगा लेते होंगे। ये जब छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा उन बच्चों का। ऐसे ऐसे घटिया लोग पड़े हैं और चाहते हैं कि हम मास्टर जी बन जाए। अरे पैसा ही कमाना है, बहुत से रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, पैसा ही कमाना है ना। एलएलबी किए हैं, जाकर के वकालत कर लेना चाहिए, पर औकात होनी चाहिए ना वकालत करने के लिए। डिग्री तो ले लिए, वहाँ बोलना पड़ता है, बहस करना पड़ता है जज के सामने, पर औकात तो है नहीं, तो इसलिए जज के सामने नहीं बोल सकते हैं, लोगों के सामने नहीं बोलने आता है, तो पहुँच गया जो है सीधे बच्चों का भविष्य बिगाड़ने, वहाँ कुछ भी बकबक करेंगे। जो इंसान हमसे बात नहीं कर पाया, फ़ोन काट दिया, सोचिए वो क्या पढ़ाता होगा। हमने कोई इनको कुछ गलत नहीं बोला, प्यार से बात कर रहे थे, समझा रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, कोई ऐसा शब्द नहीं यूज किए। थोड़ा सामने बस यही इनसे कह दिया लास्ट में एक बात, आप सुनिएगा, तो फ़ोन काट दिए। सच्चाई कड़वी होती है, कड़वा तो लगेगा ही। आपको आईना दिखा रहे हैं, अपना चेहरा नहीं पसंद आ रहा तो हम क्या करें, वो आपका ही चेहरा है, आपने ही अपना चेहरा वैसा बनाया है, तो हम क्या करें। भाई गजब गजब के लोग हैं, कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर रहे हैं। मतलब 45 साल के हो गए, बात कर रहे हो 5 साल के बच्चे जैसा कि गुमराह कर रहे हैं लोग। गधे, तुम लोगों को कोई गुमराह क्यों न करे, जब तुम 45 साल की उम्र में भी गधे हो। जो खुद गधा है वो क्या ज्ञान देगा। चलिए आपको ऑडियो सुनाते हैं, ज़्यादा बोलना बेकार है, आप लोग खुद जो है समझ जाइएगा। इनकी बातों को सुन करके काफ़ी हमको बोल चुके हैं और बहुत अच्छा हमने बोला, इनके लिए कुछ गलत नहीं बोला, हमें कोई रिग्रेट नहीं है। कमेंट आपको जो करना हो कीजिएगा, हाँ आपका कमेंट जो है कुछ भी होगा गलत, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप लोगों को ख़राब लगता है लगे, जो लोग सुन रहे हैं उनमें भी ऐसे ज़्यादातर लोग हैं और उनको ख़राब लगना चाहिए। जो गलत कमेंट करेगा वो भी वैसा ही होगा, तभी गलत कमेंट करेगा। चलिए सुनिए क्या हुआ, और उन्होंने फ़ोन काट दिया लास्ट में, देखिए कहाँ पर काटा इन्होंने फ़ोन। हेलो। हेलो, हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं कौन? अमित श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर। जनपद मेरा प्रतापगढ़ है, कुंडा क्षेत्र से मैं हूँ। मैंने मैसेज किया था तो आपने 2 से 8 के बीच में फोन करने के लिए बोला था। बताइए जी, एक्चुअली सर हमारा वही टेट 2011 में जनरल कैटेगरी के हैं हम, हमारा 104 नंबर था। तो क्या हम लोगों का भी चांसेस है क्या चीज़ का? ये जो 2011 में टेट ऑल पास ये हो रहा है, आपका मैसेज मैं देखता रहता हूँ, आपके ग्रुप में भी हूँ मैं। तो क्या मतलब हम लोगों की संभावना है? सुने तो थे कि जनरल वाला 90-105 तक वाला चैन। एक चीज बताइए, आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हाँ बस यही है, जैसे साधारण बढ़िया शाकाहारी अच्छा खाना कोई भी। अरे कोई ऐसी चीज जो पका करके घर में बनती हो और वो खाते हो, उसका नाम बताइए कुछ। जैसे चिली पनीर है, मटर पनीर है, ये सब है। लेकिन लग तो रहा है कि खिचड़ी ज्यादा खाते हैं आप। आज खिचड़ी का त्योहार है, खिचड़ी खा रहे हैं। नहीं, आपको तो हम लगता है आपकी बात समझ रहे हैं सर। 365 दिन आप यही खाते होंगे जी। दोनों वक्त। मतलब आप नहीं लोग नहीं क्यों सर, शिक्षक बनना चाहते हैं जब आपको एक छोटी सी चीज भी नहीं पता, वो भी अपने बारे में नहीं पता है, जब आप खुद नहीं जानते हैं, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी नहीं रख रहे हैं, क्या असल शिक्षा में जी देंगे आप मिसगाइड लोग? करने वाले लोग बहुत हैं। हमने जब शुरू में आपको मिसगाइड हम कोई नहीं 2000 जी करता, मिसगाइड कोई नहीं जी करता, मिसगाइड आप खुद होते हैं। भाई हम ही होते हैं, आपके 4 तरह पॉकेट के लोग। में जी जी आपके पॉकेट में 500 रुपए पड़े हों, जी। आप बाजार जाते हैं, कहते हैं कि अपने आप खर्च हो जाता है, तो ये अगर नहीं आप नहीं, अपने साथ कहेंगे नहीं तो होता। कोई व्यक्ति सुनेगा तो आपको अक्लमंद कहेगा या मूर्ख कहेगा, अगर इस तरह आप कहेंगे तो? जैसे मैं आपका पहले ग्रुप का जो न्यूज़ वगैरह था देखता था। तो पहले आप तो बताइए कि हम कुछ जी, गलत कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप क्यों गलत कहेंगे भाई? आप आपके पॉकेट का आपने पैसा तो अगर आपके जी जी पॉकेट का पैसा अगर कहीं चला जा रहा है, जी तो इसमें अगर गलती है किसी की, तो वो किसी जी। और की कहेंगे या आप अपनी खुद की कहेंगे? नहीं, मेरी खुद की गलती है।
नहीं, मैं ये गाइड कह रहा हूँ कोई कि नहीं कर रहा है भाई, जी, जी। दुनिया तो भरी पड़ी है तरह तरह के लोगों से। आप नहीं, अभी नहीं, जो है, हमारा पूछने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो ये 12,091 वाली जो लिस्ट थी, इसमें हम लोगों को मतलब आप उस क्या समय तो चाहते क्या हैं? आपने बहस करने के लिए फोन किया है, आप समझने के नहीं लिए सर, फोन मैं किए आपसे हैं? सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, आपको आप जानकारी प्रॉपर है, आप बात इस करना फील्ड नहीं में काफी। आप प्रॉपर नहीं बात करना जानते हैं क्या? नहीं, नहीं, भाई या मैं तो बोल लीजिए, आप ही हम चुप हो जाते हैं। नहीं, आपने पूछा नहीं ना तो कि फिर क्या नहीं तो फिर हम बोल रहे हैं तो थोड़ा देर रुक हाँ जी, जाइए। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल, बताइए। प्रॉपर बात करना पहले सीखिए। ऐसे रहेंगे तो जी। सामने अधिकारी तो तुरंत पेन चलाएगा कि भैया इसको निकालो, फेंको नौकरी से बाहर। हाँ, नहीं, सही है। वहाँ पूरा तमीज़ से बात करना पड़ता है और वो अभी जी, सादत जी, डालिए। हमसे जी, तो चाहे जी। जैसे बात कर लीजिए, हम तो झेल जाएँगे। कितनी देर बात हाँ, करेंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, अगर ज़्यादा आप ऐसे ही बात करते रहेंगे, हम फ़ोन काट देंगे इससे ज़्यादा करेंगे तो। हाँ जी, आपसे बोलना चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं। जी। अगर आपने इसीलिए फ़ोन किया है कि जैसे आज तक जो है मूर्ख बने रहे, आगे भी मूर्ख बने रहना है, बस 2 मिनट में कुछ भी हम अपने मन का सुन करके बस फ़ोन रख देना है, तो नहीं, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर बताइए आपने आप। फ़ोन किया है, आप जो है जिस भर्ती में लगे हैं, पिछले लगभग 10 साल, 15 साल से लगे हैं और जी। आप अपना 10-15 साल बर्बाद कर चुके हैं और आपका 10 मिनट नहीं है चीज़ों को समझने का। नहीं, मैं अपना मंतव्य बता रहा था कि मैंने क्यों फ़ोन किया आपके था। मंतव्य हम उसी के लिए तो फ़ोन आपने किया है और हम वही सुनेंगे। जी, लेकिन जी। आप प्रॉपर बात तो कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अगर बोलिए। कोई चीज़ कही जा रही है, जी, जी। तो यूँ ही तो नहीं कह रहे होंगे हम। नहीं, 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 अरे आप ऐसा क्यों कहेंगे? हाँ, तो प्रॉपर बात कीजिए, हम भी जी, बोलेंगे, जी, आपको भी बोलने का मौका देंगे, आप भी बोलिए, आप भी बोलने का जी। मौका दीजिए, प्रॉपर तरीके से बात किया जाए। बस अपनी जी। बात हम रख दें, अपनी बात रख दें, अपनी बात इससे कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, सही है। अगर आपको नहीं है जानकारी तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो है ऑडियो पड़े हुए हैं, जाकर के सुन लीजिए, सब कुछ है वहाँ। नहीं, ऑडियो की बात नहीं, आपने आप पर्सनली प्रॉपर फ़ोन किया है, जी, जी, जी। कहीं न कहीं आप अपनी समस्याओं को रखेंगे, अपने विचार को रखेंगे, जी, अपनी जी, जी। बात को रखेंगे कि हमारे संदर्भ में क्या है, क्या नहीं है, उसको समझेंगे ना। जी, 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 बिल्कुल। हाँ, तो हमने अगर कहीं बात खिचड़ी की उठाई, जी। उसका भी रीज़न होगा। जी, जी, बिल्कुल। और आपकी उम्र जो है 35 से कम तो होगी नहीं। नहीं, नहीं सर, इस 40 स्टेज प्लस पर हो गई है। इस स्टेज पर आकर के आपके अंदर मैच्योरिटी ना दिखे, जी। तो फिर तो आप जो है 20 साल, 30 साल और रहने वाले हैं, आधी ज़िंदगी तो खत्म हो गई है। अब कब आएगी मैच्योरिटी? जी। तो अपने अंदर मैच्योरिटी लाइए, बात नहीं, करेंगे आपको बहुत खराब लगा तरीके इसके से। लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम बताना ये चाह रहे थे कि बात 2000 खराब या अच्छे की नहीं, हमें अच्छा भी लग जी, जाएगा, तो बताइए उससे जी, क्या हो जाएगा? बात आपने करने के लिए फ़ोन किया है, समझने के लिए कोई चीज़ फ़ोन किया है जी, ना। जी, जी, अगर आपको कहीं जाना है, बहुत जल्दी है, तो फिर जी। आराम से फ़ोन कीजिएगा, बाद में कर लीजिएगा। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं जिसके पास टाइम हो, वो ही फ़ोन करे, टाइम निकाल के करे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जी, जब जी, फ़ोन बिल्कुल, रिसीव बिल्कुल, बिल्कुल। करते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कितनी देर सामने वाला बात कर रहा है। नहीं, नहीं, सही है, सही है। हम फ़ोन तभी रिसीव करते हैं जब मेरे पास टाइम होता है। जी, जी, बिल्कुल। हम एक आध बार और ट्राई किए थे आपसे, उस समय नहीं बात हो पाई। हाँ, तो अब जब जी, बात हो रही है, जी, जी, जी। आप जो 10-15 साल से जिस चीज़ के लिए लगे हैं और 10-15 साल से आप कन्फ्यूज़ हैं और आप दूसरे पर आज भी आरोप लगा रहे हैं हुँ, हुँ, कि लोगों ने हुँ। गुमराह कर रखा है। नहीं, किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का भी। कोई अगर जी, जी, गुमराह है, कोई कहीं पैसा दे रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, जो भी जिस जी, कंडीशन में आज है, जी। जो भी इस दुनिया में जहाँ है, उसका हुँ, हुँ। ज़िम्मेदार वो स्वयं खुद है। पहले तो उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही है। अगर कोई अच्छी जगह गया है, तो उसने वैसे काम किए तब वो अच्छी जगह चला गया। जी, जी, और जो आज अच्छी जगह नहीं अपने आप को समझ रहा है, उसने जी। खुद वैसा कुछ किया है, तभी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। सहमत हूँ आपसे। जी, हुँ, अब बताइए, आपने कहा कि जी, हमारा कुछ हो सकता है और आपके नंबर 104 हैं जी, और आप जो है 2 बातों को मिक्स कर रहे हैं, जो वर्तमान में चल रहा है जी। और जो और अन्य भर्ती से संबंधित है या आगे जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सब हम बताते हैं, तो सबको खिचड़ी मत पकाइए। 69,000 भर्ती अलग है, ये जी। 72,000 अलग है, 72,000 में भी 75 मुद्दे हैं, 69,000 में 75 मुद्दे हैं हाँ, 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 और जी, भी बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, सबको खिचड़ी पकाएँगे तो कुछ नहीं होगा। जी। हुँ, अब आप क्लियर कट अपना क्वेश्चन रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं? हमको सिर्फ़ ये जानकारी चाहिए थी सर कि हुँ, जो ये अभी 12,091 वाला निकला है, हाँ, ये पूर्व में घोषित किया गया था। हुँ, तो इसमें मतलब जो लिस्ट आई थी लोगों की, हुँ, उस लिस्ट में हम लोग नहीं आते।
पहले तो ये क्लियर कीजिए, आपने एक सेंटेंस बोला 12,091 वाला निकला है। निकला है से क्या तात्पर्य आपका है? क्या निकला है निकला से है? ये तात्पर्य है जो अभी ऑर्डर आजकल पेपर वगैरह में दिख रहा है। हाँ, तो स्पष्ट बात कीजिए कि ऑर्डर आया है, निकला है नहीं। जी निकला जी है में जी तो हो गया कि जी। भर्ती निकला है ये। नहीं नहीं, भर्ती नहीं। हाँ, क्लियर कि आपके माइंड में क्या है, हम वो तो समझें पहले नहीं, तब हम तो। जो अभी अपडेट हुआ कि ये मतलब ऑर्डर जारी हुआ है, इसमें काउंसलिंग बहुत लोगों ने कराया है, बहुत लोग काउंसलिंग नहीं कराए थे। तो ये दोनों बातें मिक्स है। अब इसमें ये जो बात है कि इसमें जो लिस्टेड थे, है, ऐसा हमको सुनने में आया था कि पहले लिस्ट जारी हुई थी एक 12,091 लोगों की, तो उसमें तो हम लोग नहीं थे। तो क्या हम लोग टेट पास आल के अंतर्गत आएंगे? फिर आपने मिक्स किया। आप या जी तो इस जी कोर्ट ऑर्डर, इस भर्ती की बात कर लीजिए, जी उसको खत्म कर लीजिए, फिर दूसरा जी लाइए। आप जी एग्जाम कभी देते थे, क्वेश्चन पेपर में जी 10 प्रश्न होते थे, 10 के आंसर एक एक लाइन लिखते थे कि एक एक प्रश्न हल करते जाते थे? कैसे आप टीचर बनेंगे? बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि क्या करना है? आप तो मिक्स करते जा रहे हैं अभी भी। नहीं, हमारा आपको मिक्स इस करने का भर्ती मकसद नहीं जी। आपको इस भर्ती का जानना है, इस ऑर्डर का जानना है, सब अलग हमको अलग तो चीज है। करीब करीब हमको एक चीज बस ये जानना है कि क्या हम लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं चयनित होने की या नहीं। किसी भी भर्ती के लिए जी एलिजिबिलिटी आपको नहीं मालूम है क्या होती है? प्राइमरी के लिए नहीं, क्या है, ये टीजीटी के लिए है? पात्रता पात्रता की बात नहीं। जैसे ये जो अभी चल रहा है अपडेट, कि टेट पास आल, तो क्या टेट पास आल में हम लोग नहीं आएंगे या वो जो लिस्टेड थे वही आएंगे? फिर आपने मिक्स किया। आप सच बताइए, करते क्या हैं? हम फिलहाल तो अब टीचर चयन में रहे नहीं कर। वर्तमान में काम क्या करते हैं आप? वर्तमान में टीचिंग ही है हमारा काम। टीचिंग करते हैं सच में? जी जी। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिर भी आप ऐसे इस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम देखिए, फिर वही बात आपने नहीं, सामने आप रख दी जो है हमारे। आप शिक्षा के ही क्षेत्र में हैं, और हमें जी उम्मीद है कि जो भी भर्ती आ रही होगी नजर भी रखते होंगे, तैयारी भी नहीं नहीं करते नहीं नहीं, होंगे। सुनिए, हम यही बता रहे हैं आपको, हम शिक्षा के क्षेत्र में जरूर जुड़े हैं, लेकिन इधर बेसिक शिक्षा या मतलब माध्यमिक शिक्षा से थोड़ा दूर हैं हम। अच्छा, शिक्षा क्षेत्र में हाँ, मतलब क्या, किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं? हम डिग्री लेवल पे पढ़ा रहे हैं, एडहॉक पे, हिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर। अच्छा, जी जी। लेकिन वही है, सरकारी तो है नहीं, जान ही रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में क्या था आपका? बीए हमारा था, बीएससी था, क्या था? नहीं, बीए था। ग्रेजुएशन आपने बीए किया, और बीए के बाद आपने क्या किया फिर? बीए के बाद हमने एमए किया, एमए करने के बाद बीएड किया, बीएड करने के बाद फिर जो है एलएलबी किया, कई डिग्रियां ली। लेकिन बीच में हम रिसर्च शुरू किए थे। 1 मिनट, अब समझ गए। आपने ग्रेजुएशन किया, जी। ग्रेजुएशन के बाद आपने एमए किया, मास्टर डिग्री। हाँ हाँ। आपका प्राइमरी में जाने का ग्रेजुएशन तक कोई इरादा नहीं था, आप मास्टर डिग्री की तरफ गए। फिर जो है वहां से आपको लगा कि बीएड कर लेना चाहिए, आप जो है जी, बीएड कर लिए। बीएड किया जी। बीएड करने के बाद आपने ट्राई किया, नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। फिर इधर से आप जो है हट गए, फिर हाँ चले जी। गए आप कि भैया जो है चलो एलएलबी कर लेते हैं, चलो ये कर हाँ लेते हैं, चलो वो हाँ। कर लेते हैं। आप ट्राई मार रहे हैं हर जगह। अब क्या किया जाए आजकल। आपका कोई एम निर्धारित है ही नहीं है एम ये आज था भी? कि जी, वनडे एग्जाम वगैरह में बैठते थे, लेकिन अब नहीं कुछ हुआ। फिर अच्छा। टीचिंग लाइन की तरफ आए, हम्म। और जब टीचिंग लाइन में आए तो पहले तो बीएड किए। बीएड करने के बाद फिर जो है कहीं जब हमारा एमए कंप्लीट हुआ था हिस्ट्री से, तो हमने रिसर्च का कुछ तैयारी किया। आजकल बेरोजगारी का युग है, आदमी चाहता है कि 2 पैसे का रोजगार हो। आप घर की स्थिति अच्छी नहीं थी उतनी। आप जो है टीचिंग की तरफ भी ट्राई किए, एलएलबी भी किए हैं, जी, पीएचडी एलएलबी वगैरह भी, बहुत बाद में किया हमने। और अन्य फील्ड में भी ट्राई किए हैं। जी जी एक जी चीज बताइए, सिंपल सा प्रश्न पहले। जी जी अगर किसी व्यक्ति को जी। अपने घर में हैंडपंप लगाना है या समरसेबल लगाना है, पानी निकालना है, जी। तो कितने फीट का गड्ढा करना होगा? लगभग आपके क्षेत्र में कितना होता है लगभग? लगभग जो गहराई में लेते हैं तो लगभग 70-80 फुट। 80 फुट का ना? तो हाँ अगर जी। एक व्यक्ति 1-1 फुट का 80 गड्ढे करते तो पानी मिल जाएगा? हाँ, मोस्टली तो यही होता है। नहीं, आप सुने नहीं, आप सुनते जी भी नहीं है ध्यान से। जी हमने कहा 80 फीट गड्ढा ही तो करना है ना। जी। तो एक व्यक्ति 1 फीट का गड्ढा करे, फिर दूसरी जगह 1 फीट का गड्ढा करे, फिर तीसरी जगह, इस तरह से 80 गड्ढे सवाल ही नहीं 1 फीट उठता। का। आप वही तो कर सवाल रहे ही हैं नहीं 40 उठता। साल से, आप 40 साल से वही कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं सवाल ही नहीं उठता। आप वही कह रहे हैं दोनों बात।
आप जो है यही 1-1 फीट के 80 गड्ढे कर रहे हैं, 80 से ज़्यादा गड्ढे कर लिए, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, फिर भी नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, सही है, सही है। पैसा ज़रूरत है और जी पैसा कमाना है तो एक रास्ते पे चलना होगा। आपको अगर अपने घर से निकल के जी दिल्ली जाना है, कभी आप जी जी पूरब चलेंगे, फिर थोड़ी देर बाद मूड बदल गया, नहीं चलो पश्चिम चलते हैं, फिर मूड बदल गया, नहीं चलो दक्षिण चलते हैं, दिल्ली जी पहुँच जी जाएँगे। जी जी। आप तो यही कर रहे हैं पिछले 40 साल से। हम्म। आपको कैसे पेरेंट्स मिले, कैसे शिक्षक मिले पूरे लाइफ में कि कहीं भी ये नहीं बता पाए कि बेटा जो है 1-1 फीट का 80 गड्ढे मत करना, एक ही जगह लग कर के 80 फीट नीचे चले जाना। इन्होंने यहाँ पर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। और आप लोगों से जो भी लोग सुन रहे हैं कहेंगे एक ही बात कि इतने गधे मत बनिए। आपको जो है बच्चों को पढ़ाना है, उनका भविष्य बनाना है, थोड़ा सा बुद्धि विवेक ले आइए। और ऐसे गधे लोग मेरे पास कॉल बिल्कुल न किया करें। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे गधों की हेल्प करके। हम गधों को बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आए इस फील्ड में। खैर जो भी है, थोड़ा सा समझदारी रखिए और जानकारी रखिए क्या है क्या नहीं है। बिना जाने बस जो है कुछ भी बक 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 मत किया कीजिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, किसी और से बातचीत होगी तो डालेंगे।